चिड़िया बहन कैसी हो? ठीक हूँ। बंदर भाई आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बहन। चिड़िया बहन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ भाई। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी था। उसके पास 2 बैल थे। वो उसकी गाड़ी खींचते थे, लेकिन समस्या ये थी कि उसकी गाड़ी में कोई बैठता नहीं था, क्योंकि अब शहर में ऑटो आ चुके थे। इस वजह से वो बहुत दुखी रहता था, लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी लेकर रोज निकलता था। इसी तरह एक दिन, अरे दादू, बैलगाड़ी पे चलोगे? बेटा बस ये पास के गांव में जाना था अपनी बेटी के अरे घर। आइए ना, मैं आपसे सिर्फ 20 रुपए लूंगा, आपको जल्दी छोड़ दूंगा। इस बैलगाड़ी में? नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना है। बैलगाड़ी में जाऊंगा तो दोपहर तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। ए टोटो, पास के गांव जाओगे? हाँ जाऊंगा, लेकिन 50 रुपए लगेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं दे दूंगा। चलो चलो। रमेश फिर अपने बैलों को कोसता है। खा खा, जी भर के खा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। आज पूरे दिन कोई भाड़ा नहीं मिला, कोई बैलगाड़ी पे बैठना ही नहीं चाहता, सबको हर जगह जल्दी पहुंचना है, लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? मैं तुम्हें भूखा भी तो नहीं मार सकता। फिर रमेश अपने आप को कोसता है और कहता है, आजकल मोटर गाड़ी का जमाना है, बैलगाड़ी का नहीं। मैंने बोला 20 रुपए लूंगा और टोटो वाले ने बोला 50, फिर भी वो उसके साथ गया। बताओ, मेरे सामने वो बूढ़ा चला गया। अगर हर आदमी ऐसे ही करने लग गया तो फिर मैं जीऊंगा कैसे? और अगर मैं मर गया तो तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा? तभी जमींदार आता है और रमेश से पैसे मांगता है। बेटा रमेश, पैसे कब दोगे? हाँ पैसे, मेरा पैसा कब दोगे? राम राम जमींदार साहब, मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए ना। और कितने दिन दूं? दिन बोलते बोलते साल गुजर गए। कितना ब्याज हो गया है, कुछ हिसाब है? बोलो। मैं क्या करूं जमींदार साहब, आजकल कोई भाड़ा मिलता ही नहीं है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ देखो, कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह और देता हूँ। इस बीच में अगर तुमने मेरा ब्याज सहित पैसा नहीं चुकाया तो मैं तेरा घर तोड़ के सब तहस नहस करके जाऊंगा। बोल दिया। अगले दिन फिर रमेश अपने बैल और गाड़ी लेकर वहाँ जाता है और लोगों से कहता है, ओ दादा, बैलगाड़ी में बैठ जाओ। अरे 10 रुपए ही दे देना। ओ दादा, ओ बहन जी, आइए आइए बहन जी, बैठिए। रमेश फिर अपने आप को कोसता है और सोचता है वो कैसे जमींदार का कर्जा देगा, और ये सोचते सोचते वो चल पड़ता है। फिर उसे चलते चलते रास्ते में पड़ा हुआ कुछ मिलता है और उसको देखकर रमेश कहता है, अरे ये क्या पड़ा हुआ है रास्ते में? अरे रुको 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 रुको, अरे रुक जाओ। अब ये तो घोड़े की नाल है। ये यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो आसपास कोई घोड़े भी नहीं है। अब क्या करूँ, मिल गई है तो रख ही लेता हूँ अपने पास। इसी तरह रमेश को रास्ते में घोड़े की 8 नाल मिलती हैं और ये देखकर वो बहुत हैरान होता है कि वहाँ पर आसपास भी कोई घोड़ा नहीं है। तो वो उनको अपने पास रख लेता है और अपने बैलों के पैरों में लगा देता है। अभी तो आधा रास्ता बाकी है। हुर्र, 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 चल 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 चल। अरे 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 बाप रे, इतने तेज कैसे दौड़ रहे हो तुम लोग? अरे बाप रे, गिर जाऊंगा। अरे बैलगाड़ी है, अरे क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे 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 ओ चाचा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये मेरे बैलों को क्या हो गया? इन्होंने तो 1 मिनट के अंदर घर पहुंचा दिया है। ये कैसे हुआ? घोड़े की नाल पड़ते ही ये दोनों तो घोड़े की तरह तेज भागने लग गए। हाँ? आधे घंटे का रास्ता 1 मिनट में तय कर दिया। ये तो जादुई नाल है। अगली सुबह रमेश फिर से अपनी बैलगाड़ी लेकर वहीं पहुंचता है और ऑटो वाला उसका मजाक बनाता है। अरे ये क्या, फिर से तुम अपनी बैलगाड़ी को लेकर आ गए? कोई भी नहीं बैठने वाला, देखना। ठीक है, देखा जाएगा। धौलपुर जाएंगे, हम लोग 4 लोग हैं। हाँ जाऊंगा, लेकिन तुम चारों के 100 रुपए लगेंगे। हाँ 100 रुपए? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हो भाई आप। नहीं आना तो मत आओ, लेकिन लगेगी तो आपके 100 रुपए। हाँ ओ भैया, अरे इधर आ जाओ, आधे पैसे में पहुंचा दूंगा और इससे जल्दी पहुंचाऊंगा। आके एक बार बैठ के देखो तो सही। अबे क्या बोल रहा है, दिमाग सही ठिकाने पे तो है ना? सही में?
इस टोटो से बैलगाड़ी आगे जाएगी। अरे एक बार बैठ के तो देखो। ठीक है, अगर मैं देर से पहुंचा तो मुझे पैसे मत देना, ठीक है? अब एक काम करो, 2 लोग मेरी गाड़ी पे बैठो और 2 लोग उस टोटो पे जाके बैठ जाओ। अगर मैं जीता तो ही पैसे देना। ऐसी बात है, ठीक है, तो यही होगा। चलो तुम लोग टोटो में बैठ जाओ और हम लोग बैलगाड़ी में बैठ जाते। टोटो तो चला गया, अब तू भी तो चल। अरे चाचा, हम चलेंगे नहीं, हम उड़ेंगे। चल 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 चल। अरे ये क्या था? संभव कैसे हो सकता है? सब हो सकता है, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा था ना, मेरी बैलगाड़ी पे भरोसा करो। देखा, पहुंचा दिया ना। वाह वाह, ये बात तो सबको बतानी चाहिए। थोड़े ही समय में रमेश की जादुई बैलगाड़ी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। लोग लाइन लगाकर रमेश की बैलगाड़ी में बैठने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे रहते हैं। इससे रमेश काफी पैसे कमाता है और जमींदार के पैसे सूद समेत वापस कर देता है। अब रमेश की खूब चांदी हो गई थी और रमेश का व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल पड़ा था। और इधर मोहन का व्यवसाय मंदा हो जाता है। मोहन की टोटो में कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं होता है, तो इसलिए मोहन हमेशा रमेश का नुकसान करने की सोचता है। और एक रात को वो उसके घर पहुंचता है चुपके से और उसके बैलों को गाड़ी में जोतकर उनको दूर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन बैल जो थे वो रमेश के वफादार थे। बैल मोहन को घर के चारों तरफ चक्कर लगवाते रहते। सुबह होने पर रमेश मोहन को अपनी गाड़ी में बैठे हुए देखता है। ये सब देखकर मोहन बहुत शर्मिंदा होता है और रमेश से माफ़ी मांगता है। मोहन रमेश से कहता है कि वो उसे इस हरकत के लिए माफ़ कर दे। अब वो इस गांव में कभी भी अपनी ऑटो नहीं चलाएगा और वो उस गांव को छोड़कर चला जाता है। अब रमेश आराम से उस गांव में अपना जीवन यापन करता है